Amen. Amen. We'll read the book of Romans chapter 8 रोमियो के खत में से उसके 8वें बाब को पढ़े हम, and we'll read verse 31. और हम 31वीं आयत को पढ़ेंगे। खामोशी से बैठेंगे, ये लड़कियां भी Amen. बातें नहीं करेंगी। Romans chapter 8 and verse 31. और 8वें बाब की, रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। What then shall we say to these things? और लिखा है यहाँ पर, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? If God is for us, who can be against us? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? He who did not spare his own son, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, but delivered him up for us all, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, how shall he not with him also freely give us all things? वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? Somebody say amen. कोई यहाँ पर कहे जोर से आमीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है. He who did not spare his own son, हाँ, बस इन बातों की बाबत लिखा है कि उसने अपने बेटे को देने से दरेग नहीं किया, but delivered him up for us all, उसने हमारी खातिर अपने बेटे को हवाले कर दिया, how shall he not with him also बल्कि वो उसके साथ दूसरी चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा? freely give us all things? दूसरी चीजें हमें क्यों नहीं बख्शेगा? Now, verse 33. आयत 33वीं आयत देखते हैं। Who shall bring charge against God's elect? खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? It is God who justifies. खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। Who is he who condemns? कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? It is Christ who died and furthermore is also risen. मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, Or who is even at the right hand of God, और खुदा की दाहिनी तरफ है, who also makes intercession for us. और हमारी शिफायत भी करता है। Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? Shall tribulation हाँ, क्या मुसीबतें or distress और या तंगी or persecution या जुल्म or famine या काल or nakedness या नंगापन or peril या खतरा or sword? या तलवार, As it is written, for your sake we are killed all day long, चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, and we are counted as sheep for the slaughter. हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। Yet in all these things we are more than conquerors मगर through इन him who सब loved us. हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। For I am persuaded that neither death nor life, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा में यीशु मसीह में, उसे हमसे न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, nor angels, nor principalities, nor power, न फरिश्ते, न हुकूमतें, nor things present or things to come, और न हाल की और न इस्तकबाल की चीजें, nor height nor depth, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, or any other created thing और shall न be कोई able और मखलूक to separate us from the love of God, हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगी, which is in Christ Jesus. जो खुदावंद यीशु मसीह में है। Now we are in the season of Easter, और हम इन दिनों में ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, and what we remember in the season और हमने इस मौके पर ये याद रखना है is that God loved humanity and gave us Jesus, His Son. कि खुदा ने इंसान से बहुत प्यार किया और उसने अपना बेटा यीशु दे दिया, And that Jesus, the Son of God, loved us. He gave His life for us. और यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने हमसे मोहब्बत की और उसने अपनी जिंदगी हमारी खातिर दे दी। And Jesus loved us by dying on the cross. और यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने के वसीला से हमसे मोहब्बत का इजहार किया। And God proved that Jesus is the Son of God by raising Him from the dead. और ये खुदा ने इस बात को साबित किया कि यीशु मसीह मेरा बेटा है, उसे जिंदा करने के वसीला से। And so we have read from the scripture right here. और अभी हमने कलाम मुकद्दस में से
से बड़ा है। If God is for us, अगर खुदा हमारे तरफ है who can be against तो us? कौन हमारे मुखालिफ हो सकता है? If God is on our side, अगर खुदा हमारे साथ है who can rise against us? कौन हमारे खिलाफ खड़ा रह सकता है? If God was fighting our battles, और अगर खुदा हमारे लिए लिख रहा था who can win against us? तो कौन हमारे खिलाफ मुखालफत कर सकता है? If God is for us, अगर खुदा हमारी तरफ है nobody can be against us and कोई win हमारे against us. खिलाफ नहीं हो सकता है। That does not mean इसका मतलब ये नहीं that है we will not have things that rise against us, कि कोई चीज हमारे खिलाफ आएगी नहीं। but it means whatever comes against us, we will defeat it. और इसका मतलब ये है अगर शैतान हमारे खिलाफ हमला करेगा तो वो हार जाएगा। When the devil rises against us, we defeat him. और जब शैतान हमारे खिलाफ खड़ा होता है तो हम उसको हरा देते हैं। When sicknesses come against us, we defeat them. जब हमारे खिलाफ बीमारियां खड़ी हो जाती है हम उन्हें हरा देते हैं। When poverty comes against us, we defeat it in Jesus' जब name. हम गुर्बत हमारे खिलाफ खड़ी होती है हम यीशु के नाम से उसे हरा देते हैं। If God is for us, अगर खुदा हमारी who तरफ है shall be तो against कौन us? हमारे खिलाफ हो सकता है? Do you know the other name of Jesus is Emmanuel? और आपको याद है कि दूसरा नाम यीशु का इमैनुएल है। And the name Emmanuel means God with us. और इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। When God sent Joshua to take the children of Israel to the promised land, और जब खुदा ने यशवा से कहा कि इस्राएल के जो लोग हैं इनको वादे की सरजमीन में लेके जा, he gave him a wonderful promise that he had given to Moses. और उसने मूसा को से एक वादा किया। And God said to Joshua, और खुदा ने यशवा से कहा as I was with Moses, so shall I be with you. और जिस तरह मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ साथ रहूंगा। And he also said, I will never leave you nor forsake you. और उसने कहा कि मैं ना तुम्हें तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। If God is with us, अगर खुदा हमारे साथ who है can be against कौन us? हमारे खिलाफ हो If सकता the है? creator of the heavens and the earth is और on our अगर side, हमारा खालिक करने वाला who हमारे can be साथ है against us? तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? I know you know the story of David and Goliath. मैं जानता हूँ आपको दाऊद और जाति जूलियत की कहानी का पता है। Do you all know the story of Dawood and Goliath? क्या आप सब जानते हैं इस कहानी को, दाऊद और जाति जूलियत की कहानी को? We know that Goliath was a very big man हम जानते हैं कि जाति जूलियत बड़ा कदावर शख्स था and David was a small man. और दाऊद तो छोटा शख्स था। But when they went to fight, लेकिन जब ये ऐसा हुआ David says to Goliath, और दाऊद जो है वो जाति you जूलियत से are कहता coming to me with your javelin and with your sword. और वो कहता है कि तू अपना भाला और अपनी तलवार लेकर मेरी तरफ आया है, But I come to you in the name of the Lord. लेकिन मैं यस खुदा के नाम से तेरे पास आता What हूँ। David meant is that you come in your power, I come in the power of God. और दाऊद कहता है कि तू अपनी ताकत के साथ आ रहा है, मैं खुदा की ताकत के साथ तेरे Because पास if आ रहा हूँ। God is with us, अगर खुदा हमारे साथ है if God is on our side, और अगर खुदा हमारी तरफ there है is nobody who rises against तो us कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं रह that सकता can है। win war with us. और अगर खुदा हमारे साथ है तो हम जंगे भी जीत सकते हैं। Somebody say, TK. कहें ठीक है। He who did not spare his son, जिसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं but किया he gave him for us all. और उसने हम सब की खातर अपना बेटा दे दिया। The scripture is asking, how shall he therefore not और फिर लिखा है कि फिर क्यों ना वो give हमें us all things because of दूसरी him? चीजें क्यों ना देगा? Now, if today, if you give me your child, और अगर आज आप मुझे अपना बच्चा दे दें or rather in the family, in every family, और अगर हर खानदान में a person is the most important thing you एक, have. एक शख्स जो है आपकी जिंदगी में सबसे खास होता है। A person is more important than a car or money. ओ पैसे से और चीजों से ज्यादा आपके घर के लोग हैं आपके लिए A हैं, person is more important than the buildings. और इमारत से भी ज्यादा लोग कीमती हैं। Now, in the same way, इसी तरह God gave us His best. ओ खुदा ने अपनी बेहतरीन चीज अपना बेटा हमारी खातर दे दिया। God gave us Jesus, who is the Son of God. ओ खुदा ने अपना बेटा यीशु दे दिया हमारे लिए। And because He gave us the best,
इसलिए क्योंकि उसने हमारी Then खातिर because of- सबसे कीमती चीज दे दी, Then through Jesus, तो यीशु मसीह के वसीला God से has given us all things. तो उसने हमें सारी चीजें दे दी हैं। And I want to tell us a few things that God has given us. और मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूँ जो खुदा ने हमें दी हैं। Are you ready for a few things to क्या know? आप हाथ खड़ा कर बता सकते हैं? आप तैयार हैं सुनने के लिए? A few things that God has given us for जो free. खुदा ने चीजें हमें दी हैं उनको देख सुनने के लिए तैयार हैं? Let's begin with the first one. पहली चीज, Eternal life. उसने हमेशा की जिंदगी दी है। Eternal life. हमेशा की जिंदगी। When God gave us Jesus, जब खुदा ने यीशु हमें दे दिया, because of Jesus, यीशु मसीह की वजह से we received eternal life. हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। Somebody say TK. कहें ठीक है, We received eternal life. हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। And eternal life means two things. और हमेशा की जिंदगी का मतलब है दो चीजें। Number one, it means पहली नंबर है life without an end. ओ ऐसी जिंदगी जिसका खात्मा नहीं है। Life that does not end. वो जिंदगी जिसका खात्मा नहीं The है। Bible says, for God so loved the world लिखा है खुदा ने दुनिया से that ऐसी He gave His मोहब्बत only की begotten Son, कि उसने अपना इकलौता that बेटा बख्श दिया whoever believes in Him ताकि जो कोई उस पर ईमान may लाए not perish, वो हलाक ना हो but have बल्कि everlasting हमेशा life. की जिंदगी पाए। Now that life कि हाँ वो जिंदगी is a life that does not end. वो जिंदगी ये है जिसका खात्मा नहीं है। Even when we die, we shall हाँ, continue अगर हम living. मर भी जाएंगे तो हम खत्म नहीं होंगे बल्कि फिर भी जीते रहेंगे। Are you hearing what I'm saying? क्या आपको समझ आ रहा है जो बता That रहा हूँ मैं? God has given us eternal life. खुदा ने हमें हमेशा की And जिंदगी that दी है। life is life that does not end. ओ खुदा ने वो जिंदगी दी है जिसका खात्मा नहीं है। But number two about that eternal life, और दूसरा जो इसका मतलब है जो हमेशा की जिंदगी है, it is of the quality of God's life. ओ इस जिंदगी में खुदा की जिंदगी की कुदरत है। Eternal life is the life of God. ओ हमेशा की जिंदगी खुदा की जिंदगी है। So God has given us number one, free. He has given us eternal life. सबसे पहला काम जो खुदा ने हमारे लिए किया उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। The second thing God has given और us दूसरी चीज जो खुदा ने दी है is peace with God. कि खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई Peace है। with God. खुदा के साथ सुलह। It means God is happy with us और इसका मतलब है खुदा हमसे खुश है and we are happy with God. और हम खुदा के साथ खुश हैं। Now you know if somebody stole something from you और आपको पता है कि आपकी कोई चीज किसी ने चोरी की है and then they think you know they stole it. और फिर वो सोचते हैं कि इनको पता है कि हमने चोरी की है। Every time they would see you, they would run away और जब भी वो आपको देखेंगे वो आपसे भाग जाएंगे because they know they have done something wrong. क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इनकी चोरी की और इनको पता है। That means there is no peace in that इसका relationship. मतलब है सुलह नहीं है इस ताल्लुकात में। But for you and I who are in Christ, ओ जो हम यीशु मसीह में God हैं, has given us peace with Him. ओ खुदा ने हमारे साथ सुलह कर ली है। In other words, God is not angry with us. ओ इसका मतलब है खुदा हमसे नाराज नहीं है। God is not angry with you. खुदा आपसे नाराज नहीं है। Because when He sent us His Son Jesus, ओ क्योंकि जब उसने अपना बेटा He यीशु दे gave दिया us peace with God. तो उसने हमारे साथ सुलह कर ली। Somebody say TK. कहे ठीक We है, have peace with God. हमें हमारा खुदा के साथ सुलह हो गई So है। we have everlasting life. ओ इसका मतलब है हमारी We हमेशा की have जिंदगी peace है। with God. हमें फिर सुलह हमारे साथ हो And गई है। number three, और तीसरी बात, we have righteousness. हमें रास्तबाजी मिल गई है। Righteousness. रास्तबाजी, It means we are accepted by God. ओ इसका मतलब है खुदा ने हमें कबूल कर लिया है। It means when God looks at us, He sees us as His children. और इसका मतलब है जब खुदा हमें देखता है वो हमें अपने बच्चे देखता है। It means we are not strangers before God. ओ अब हम खुदा के सामने अजनबी नहीं है। Now you know every time we come to Pakistan, और जब भी हम पाकिस्तान में आते हैं, somebody can tell we are not from here because we don't have long hair. ओ कोई जल्दी पहचान जाएगा कि हम यहाँ के नहीं हैं क्योंकि हमारे बाल लंबे नहीं हैं। Is it so? और ये सच्ची है। Somebody can tell we are not from Pakistan, is it? ओ हाँ पहचान जाएंगे ना आपके ये पाकिस्तानी नहीं है। I look almost like Javed, but my hair doesn't look like his. हाँ मेरी तरह लगते हैं रंग से लेकिन बालों से नहीं लगते हैं। So we are very different because the way we look. हम फर्क है जो हमारा जो हम दिखते अलग अलग हैं। Now when you believed in Christ, जब आप यीशु पर
पर ईमान लाते He हैं, gave you His righteousness उसने अपनी रास्तबाजी आपको so दे that दी है, you don't look very different from God. ताकि आप खुदा से अलग नजर ना आए। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। When God looks at us, जब खुदा हमारे साथ है, when God looks at us, जब खुदा हमें देखता He है sees we are His children. और वो हमें अपने बच्चे देखता है, We look like Him. हम उसकी मानिंद नजर आते हैं। You know, if I took this boy to my house, अगर मैं इस लड़के को अपने साथ अपने घर ले if जाऊं I went with this child to my house in Kenya, और मैं अगर इस बच्चे के साथ अपने घर कीनिया चला जाऊं and I told my friends that this is my child, और मैं उन्हें बताऊं कि ये मेरा लड़का है, tell them I got this child, he is mine. और मैं उन्हें कहूं कि ये मुझे लड़का मिला है, यह मेरा बेटा है, But then show them my wife, the one I'm married to in Kenya. और फिर मेरी बीवी जिससे मेरी शादी हुई है मैं उसे बताऊं, They would know for sure it's not true. और फिर वो समझ जाएंगे कि हाँ ये दोवी मियां बीवी जिवेंदे ने ए बच्चा उंजदा नहीं है, तो ये सच्ची नहीं कह रहा। Because God created us looking different. और क्योंकि खुदा ने हमें अलग अलग नजर आने वाले बनाया है। I mean, I look different and he looks different. और मैं फर्क नजर आता हूँ, भाई छोटा बच्चा फर्क नजर आता But है। when we come into the faith in God, और लेकिन जब हम खुदावंद पर ईमान लेकर आते whether हैं, you are from Pakistan or you are from Kenya or from America, चाहे आप अमेरिका से हो, कीनिया से हो, पाकिस्तान से all हो, of us are given the righteousness of तो God. हम सबको खुदा की रास्तबाजी मिल जाती We है। are all children of God हम सब खुदा के बेटे बेटियां बन जाते and हैं we look the same before God. और खुदा के सामने हम सब एक जैसे ही होते It's हैं। called the righteousness of God. और इसका मतलब है खुदा की रास्तबाजी, And we have received the righteousness of God for free. और हमें खुदा की रास्तबाजी मुफ्त में मिली है Nobody is working for it. और किसी ने इसके लिए काम नहीं किया, Nobody pays for it. किसी ने इसके लिए कीमत नहीं We दी are है, all given for free. हमें मुफ्त में रास्तबाजी मिली है। Did you know in heaven you could be my neighbor? ओ क्या आपको पता है ये आसमान पर हो सकते हैं आप Do मेरे you know पड़ोसी in भी हो? heaven you could be my neighbor? आपको पता है आप पड़ोसी हो सकते हैं आसमान पर मेरे। Heaven people don't live by where they came from. ओ आसमान में लोग जो हैं जहां से आए हैं उस जगहों पर नहीं रहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान वालों के साथ रहे। Yeah, we don't have a place for people from Asia and people from Africa. हाँ, वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर लोग एशिया के रहेंगे, यहाँ पर लोग And अफ्रीका के people रहेंगे, from Europe and people from America. और यहाँ No. पर यूरोप के लोग रहेंगे, यहाँ अमेरिका के रहेंगे। In heaven we are all children of God. आसमान पर हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। And how do we look like? We look like God. और आसमान पर हम खुदा की मानद नजर आते Because हैं He gave us righteousness. क्योंकि उसने हमें रास्तबाजी दी है। So God has given us righteousness खुदा ने हमें रास्तबाजी दी है and He has given us eternal life. और उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। And one more thing that God has given और us. एक और चीज उसने हमें दी है। We said He has given us righteousness, हमने कहा उसने हमें रास्तबाजी दी है, given us peace with God, उसने हमारे साथ सुलह कर given दिया, us eternal life, उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। and finally the fourth thing God has और given चौथी us, चीज जो खुदा ने हमें दी He है, has given us the Holy Spirit. उसने हमें रूल कुछ दिया है। Somebody say amen. कहे आमीन। God has given us the Holy Spirit. खुदा ने हमें पाक रूह दिया है। We have the Holy Spirit living in us. हम में पाक रूह रहता है। We don't have demons living in us. हमारे अंदर बदरूहें नहीं रहती We हैं। don't have evil spirits living in us. हमारे अंदर नापाक रूहें नहीं We रहती have हैं। the Holy Spirit living in अब us. हमारे अंदर रूल कुछ रहता है Because God has given us His Son. क्योंकि खुदा ने अपना बेटा हमारी खातिर दे दिया है। He who gave us His Son, अगर वो हमारी खातिर बेटा दे रहा how है shall He not by Him give us all things? तो कैसे वो हमें दूसरी चीजें नहीं देगा? What has He given us? He has given us the Holy Spirit. उसने हमें रूल कुछ दिया है। And why is it important to have the Holy Spirit? तो क्यों रूल कुछ पाना बहुत जरूरी है? Because the Holy Spirit is part of God. क्योंकि रूल कुछ खुदा का एक हिस्सा है And the Holy Spirit is God. और रूल कुछ खुद खुदा है। It means we are part of God living in us. और इसका मतलब है खुदा का एक हिस्सा आपके अंदर रह रहा It है। means God has come to live in us. इसका मतलब है खुदा आपके दिल में रहने के लिए आ And गया the है। Bible says your body और बाइबल में लिखा है आपका बदन is a temple of the Holy Spirit who और lives in you. उसका मकदस है जो आपके अंदर रहता है। So we have the Holy Spirit. तो हमारे अंदर रूल कुछ है And because we have the Holy Spirit, और क्योंकि हमारे अंदर रूल कुछ we है are able to know God. हम खुदा को जान पाए We हैं। are
रूल कुछ दिया है, God has given us the Holy Spirit. खुदा ने हमें रूल कुछ दिया And you है। know something amazing, Javed? और एक खास बात When He gave us the Holy Spirit, जब वो हमें रूल कुछ देता He है also gave us another language. तो फिर वो हमें नई जुबान भी देता है। And because we have the Holy Spirit, अब क्योंकि आपके पास रूल कुछ है, when I pray in the Spirit or speak in और जब tongues, मैं रूह में दुआ करता हूँ and somebody else speak in tongues, और कोई और भी रूह में दुआ करता है, I can tell we are speaking the same language. और फिर हम कह सकते हो हम तो एक ही जुबान Because बोल रहे God हैं, has given us the Holy Spirit. क्योंकि खुदा ने हमें रूल कुछ दिया है। And because we have the Holy Spirit, क्योंकि अब हमारे पास रूल कुछ we है, know for sure we are children of God. तो हम जान गए हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। Because we have the Holy Spirit, क्योंकि हम में रूह पाक है, we know we are children of God. हम जानते हैं हम खुदा के बेटे बेटियां Because हैं। we have the Holy Spirit, क्योंकि हम में रूल कुछ है, we can know His word. हम उसके कामों को जान सकते हैं, उसके Because we कलाम are- को जान सकते हैं। Because we have the Holy Spirit, क्योंकि हम में रूल कुछ we है, can feel the presence of God. हम खुदा की हजूरी को महसूस कर सकते हैं। Because we have the Holy Spirit, क्योंकि हमारे अंदर रूल we कुछ can है, feel the peace of God. हम खुदा की सुलह को, उसके इत्मीनान को महसूस कर सकते हैं। And because we have the Holy Spirit, और क्योंकि हमारे अंदर रूल we कुछ है, can defeat devils. हम शैतान को हरा सकते We हैं, can defeat sicknesses. हम बीमारियों को हरा सकते We हैं, can defeat devils and demons. हम बदरूहों को हरा सकते हैं, Because we have the Holy Spirit. क्योंकि हमारे अंदर बाकरू है। So God loved the world तो खुदा ने दुनिया से प्यार किया and He gave us Jesus. और उसने अपना बेटा यीशु दे And दिया, because of Jesus और यीशु के वसीला से, and through Jesus, और यीशु के वसीला से, God has given us many free things. और खुदा ने हमें और सी चीजें भी दी हैं। I remind you what you have said. मैं Number one, आपको याद दिलाने लगा पहली He बात, has given us eternal life. उसने हमेशा की जिंदगी हमें दी है। Number two, दूसरी बात, He has given us peace with God. उसने हमारे साथ सुलह कर ली है। Number three, तीसरी बात, He has given us righteousness. उसने रास्तबाजी हमें दी And है। number four, और चौथी बात, He has given us the Holy Spirit. उसने हमें पाक रूह दिया है। जोरदार तालियां Somebody बजाएं। say TK. कहे ठीक है। Can we repeat the list again? क्या हम दोबारा से दुहराई करें? Because God has given us क्योंकि Jesus. खुदा ने हमारी खातिर यीशु दिया Through है। Jesus Christ, यीशु के वसीला He से has given us four things. उसने हमें चार चीजें दी हैं। Number one, पहली चीज, He gave us eternal life. उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। No, नंबर दो, He gave us peace with God. उसने हमारे साथ सुलह कर ली है। Number three, तीसरी He बात, has given us righteousness. उसने हमें रास्तबाज ठहराया है। And number four, और चौथी He बात, has given us the Holy Spirit. उसने हमें रूल कुछ दिया है। So let's hear from them what has He अब given us. आपसे सुनते हैं चार चीजें कौन सी हैं। So number one, पहली चीज, इटर्नल लाइफ। eternal life. Number two, दूसरी चीज, He has राइचियसनेस। given us righteousness. Righteousness. Number three, तीसरी बात, सुलह, पीस विद गॉड। peace with God. Sulah. या सुलह, Sulah. Peace with God. Sulah. हाँ, पीस विद Not- गॉड, सुलह, Not Iman. ईमान। Sulah. हाँ। Number four, और चौथी बात, पाकरू, पाकरू। Pakru. The Holy Spirit. He has given us Pakru. उसने हमें पाकरू दिया है। How many have Pakru here? कितने हैं जो रूल से भरे हुए हैं? Ah, wow. Oh, Wow. बहुत He has ज़बरदस्त। given us the Holy Spirit. उसने हमें रूल दिया है। Can I give you one more? मैं एक और बात बताऊं, Can I give you the fifth one? और पांचवी बात बताऊं। Do you want to hear the fifth one? पांचवी बात सुनना चाहते हैं? दोनों हाथ लगा खड़े कर बताएं भाई को। You want to hear Panch? पांचवी, Panchvi. या Panchvi. फिफ्थ, Fifth is Panchvi. पांचवी, Panchwin. पांचवी, You want Panchwin? या Now the fifth thing God has given us पांचवी जो चीज खुदा ने हमें दी है, is victory. उसने फतह दी है। God has given us victory. खुदा ने हमें फतह दी है। Because of Jesus we are यीशु मसीह victorious. की वजह से हमें फतह मिली हुई The है। Bible says, who shall raise charge against us? और लिखा है कि कौन हमारे खिलाफ खड़ा रह सकता है। Then it says, in all these things, और लिखा है कि इन सारी बातों में we are more than conquerors. लिखा है कि हमें फतह से बढ़कर गलबा In मिला हुआ all है। these things,
इन सारी चीजों We are में more than conquerors हमें फतह से भरकर गलबा मिला through है, Him who loved us. उसके वसीला से जिसने हमें मोहब्बत की है। In every challenge of life ओ हमारी जिंदगी में हर तरह की चीजों में and in every battle of life, और हमारी जिंदगी में हर तरह की we लड़ाइयों में are more than हमें conquerors. फतह से भरकर गलबा मिला We हुआ are है more than winners. और हमें जीतने से ज्यादा गलबा मिला हुआ है। Somebody say amen. कहे आमीन। So let me give you a story what it means to be more than a conqueror. और अभी मैं एक कहानी आपको बताऊंगा ये समझने के लिए कि फतह से भरकर गलबा। You want to hear a story? What makes one more than a conqueror? क्या आप जानना चाहते हैं कहानी को? You want to hear the story? आप सब सुनना चाहते हैं? Oh, good. Now, so do we have people who do the game called boxing here? Boxing. क्या बॉक्सिंग का पता है आपको? बॉक्सिंग? Yes. You know people who do boxing? क्या यहाँ पर बॉक्सिंग करते हैं? You know people who do that game, boxing? ओ लोग जो है वो बॉक्सिंग करते हैं। You know the people? आपको पता है उनके बारे में? Let's give an example of two people. दो लोगों की हम मिसाल देखते हैं। Let's use the example of AB अरसलान की मिसाल लेते हैं and Sharuz. और शरोज Let me की। work with Rishad and come. ओके, दिलशाद और शरोज आ जाए दोनों। Come. आ जाए दोनों। Good. This is good. हाँ, ये बड़ा ठीक रहेगा। Now let's imagine that these two people are doing boxing. और तसव्वुर करें ये दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं। Just do like you are fighting, but don't fight. Do like you are लड़ना नहीं, लेकिन सिर्फ just throw a punch and okay. दूसरा भी। Now, so the Bible says, listen, हाँ, बाइबल में लिखा है we are more than conquerors हमें फतह से भरकर गलबा मिला हुआ है through Jesus Christ. यीशु मसीह के वसीला से। Now let's assume that this man is Jesus. और आए देखे ये जो सिर्फ तसव्वुर के तौर पर कि ये जो शख्स है यीशु है And he is fighting something bad. और ये किसी बुरी आदत से लड़ रहा है। He is not the devil. So we are just using ये an शैतान example. नहीं है, It's an example. ये सिर्फ मिसाल है कि बुरी आदत है। Now, in a boxing race, when people are fighting, और जब बॉक्सिंग आप करते हैं तो जब लोग लड़ रहे होते हैं you find he throws a punch, एक शख्स and then the other मारता one throws, फिर दूसरा भी मारता है, then one throws, एक मुक्का मारता है, the दूसरा other one मारता है, throws, मुक्के मारते रहते and हैं then finally one person is defeated. और फिर उनमें से एक हार जाता है। Now let's assume this one is defeated, so fall Oh. down. So just fall. और ये हार गया है, So this one is defeated. ये हार गया है Now, so this one has won. और ये जीत गया है। Okay. ठीक है। Now, when people win in the game, जब लोग खेल में जीतते हैं they are given prizes, उन्हें इनाम they मिलता are है, given money, उन्हें पैसे दिए जाते and they हैं, are given good things. Is that उन्हें so? अच्छी अच्छी चीजें दी जाती हैं। Is that okay? हाँ, समझ आ रही है? So let's say this man he has won, हाँ, ये देखें कि ये जो शख्स है जीत गया है and then he is given some money. Let me just get. और हम पैसे देते क्योंकि ये जीत गया है So let's say this is what he has won. He is given और the money, ये इसने जीत लिया है and then he goes with the money. और Show the फिर money. ये पैसे को दिखा रहा है। So he has fought, इसने ये लड़ा था and he has won, और ये जीता है and he has the money. और इससे पैसे मिले हैं। But remember, in boxing, लेकिन बॉक्सिंग में याद रखें, although he has won the battle, हाँ, हालांकि वो ये जीत गया है, you will find he is still beaten a bit and what have you, लेकिन फिर भी इसे कुछ ना कुछ तो चोट लगी है बुखार because से, they were fighting. क्योंकि वो लड़ रहे थे। So when he goes with the money, just go there. जब वो So पैसे को लेके जाता है, when he goes with the money, जब वो पैसे को लेके जाता है, now let me ask all of you who are married. तो जो शादीशुदा है मैं आपको पूछना चाहता हूँ, When the money goes home with the money, और जब ये शख्स पैसे लेके घर जाएगा, when the husband goes home with the money, जब शोहर अपने पैसे लेकर घर जाएगा, let me see whether it is different in Pakistan. मैं पूछना चाहता हूँ क्या फर्क है पाकिस्तान में ये? When our brother Iqbal has the money, जब भाई इकबाल के पास पैसे हैं, who finally spends the money? तो पैसे खर्च कौन करता है घर में? Most of the time, who asks for the money? कौन पैसे मांगता है घर में? Who asks for the money for food? कौन खाने के लिए पैसे मांगता Who है? asks the money for clothes for children? और कौन बच्चों के लिए कपड़ों के लिए पैसे मांगता है? So let me hear. Who asks for the money कौन here? मांगता है? Who asks for the money? So the wife is the one who asks for the money. और बीवी जो है वो पैसे मांगती है। Is your wife here? No, she is not here. Okay. So when the wife takes the money, come,
Come closer. ओ आ जाए वापस। So now, when the wife takes the money और जब बीवी पैसे ले लेती है and keeps the money, और वो उस पैसे को ले लेती now है, when you find out with the money, और जब आपको पता चलता है इस पैसे के बारे में, I want to ask you a simple question. एक सादा सवाल है, When she has the money, जब उसने पैसे ले लिए, does she feel the pain of the beatings? क्या उसने अपने शोहर को जो चोट लगी थी बॉक्सिंग में, उसकी दर्द को महसूस किया? Does she feel the pain? क्या उसे दर्द हो रही थी? I'm asking, does she feel the pain? क्या उसे दर्द महसूस होती है? She doesn't feel the pain because उसे- she was not fighting. क्योंकि वो लड़ नहीं रही थी, इसलिए उसे दर्द का एहसास नहीं है। Is that so? सही है नहीं बात? She does not feel the pain उसे दर्द का एहसास नहीं है because she was not the one fighting. क्योंकि वो लड़ नहीं रही He थी, was the one fighting. उसका शोहर लड़ रहा था So बॉक्सिंग he में, felt the pain उसे दर्द महसूस and हुई, he won the battle उसने फतह पाई and he got the money. और उसे पैसे मिले। But who takes the money? और जब उसने पैसे लिए It's बीवी the ने, wife who did not fight. और ये वो बीवी है जिसने The लड़ाई wife नहीं who did की not feel the pain. और जिसने दर्द महसूस नहीं किया। So the conqueror got the money. हाँ, फतह पाने वाले ने पैसे पाए, But the wife is more than a conqueror. लेकिन बीवी फतह से बढ़कर गलबा पाई Because हुई she है, got the money without fighting. क्योंकि उसे तो लड़ने के बगैर ही पैसे मिले Are हैं। you hearing? क्या समझ She आई? got the money उसे पैसे मिले, without fighting. बगैर लड़ाई पैसे But मिले, the money was from the fight. लेकिन लड़ाई की वजह से पैसे थे। So she is more than a वो conqueror. फतह से बढ़कर उसे गलबा मिला है, And that is what happened. और यही तो हुआ। Jesus fought the devil. यीशु ने शैतान से लड़ाई की, Jesus died on the cross. यीशु सलीब पर मरा, Jesus overcame everything. ओ यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, And now he gives us a victory by faith. और उसने हमें फतह दी। Take it to your more than conqueror. हाँ, अब आपके हैं ये पैसे, और जिसे फतह से बढ़ के गलबा मिला उसे दे देना। Yeah, and we are serious. Yeah, we are serious. It's your money. हाँ, ये आपका है, It's serious. हाँ ये आपका है, हम संजीदगी से कह रहे हैं। Take it to your more than a conqueror. Amen. आप अपने फतह से बढ़ So के गलबा पाने वाले Jesus को देना। has given us the victory. हाँ, यीशु ने हमें फतह We दी are है, more than conquerors. हमें फतह से बढ़ के गलबा He मिला है। defeated the devil उसने शैतान को हराया है, and we have defeated the devil. उसने शैतान को हराया और हमने भी He शैतान, defeated death उसने मौत को फतह पाई, and we defeat death. We live forever with और Jesus. हमने भी जो बुरे काम We थे, मुर्दा कामों पर have फतह पाई। received the victory of Jesus. हमें यीशु की फतह मिली हुई है। So we have 5 things we have received from God. We close now. और 5 चीजें में खुदा से मिली हैं, 5 things we have received because of Jesus. और यीशु की वजह से 5 Number चीजें मिली 1, we हैं। received eternal life. हमें फतह, हमें हमेशा की जिंदगी मिली। Number 2, दूसरी चीज, we have received peace with God. हमें हमारी खुदा से सुलह हो गई। Number 3, तीसरी बात, we received righteousness. हमें रास्तबाजी मिली। Number 4, और चौथी बात, we received the Holy Spirit. हमें पाक रूह मिला। And number 5, और पांचवी बात, we received the victory. हमें फतह मिली। Number 1, peace with God. खुदा से सुलह, Number 2, righteousness. रास्तबाजी, Number 3, everlasting life. हमेशा की जिंदगी, Number 4, the Holy Spirit. पाक रूह, Number 5, the victory. और पांचवी बात है फतह। So as we remember Jesus' death and resurrection, और जब भी हम यीशु मसीह के मरने और जी उठने को याद I करें, want you to remember those 5 things मैं that you have चाहता हूं कि ये received. 5 चीजें भी आप याद In रखें। Jesus' name, यीशु के नाम से amen.